इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी सब्सिडी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी सब्सिडी है और दोनों भी मिलता है। कितनी सब्सिडी रहती है? जहां पर कि आप महीने का 3 लाख तक आसानी से कमा सकते हैं। मैं गारंटी बोलता हूँ, आप लोग प्रोडक्ट के बारे में, सपोर्ट के बारे में, सर्विस के बारे में कोई भी चिंता मत करो, सारा चीज हम कर लेंगे, आप सिर्फ काम कर लीजिए। हमको कॉन्फिडेंट है हमारा बोतल का क्वालिटी के ऊपर। उस मैं बोला है ना, इंडिया में नहीं वर्ल्ड में कोई भी ये क्वालिटी वाला बोतल नहीं बनाया। क्यों है? इतना सारा यूएसपीज हमारा जो ब्रांड पे है, मुझे बोल सकता है कोई भी ब्रांड पे अभी तक है ही नहीं है। यही हमारा सबसे बड़ा यूएसपी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताने वाला हूं जहां पर कि आप महीने का 3 लाख तक आसानी से कमा सकते हैं, वो भी सिर्फ 12 लाख रुपए लगाकर। और ये आप कमाएंगे ना कोई फ्रेंचाइजी लेकर, ना कोई ट्रेडिंग करके, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग करके। जी हां दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडिया जो आपको एक बेहतरीन कमाई का अवसर दे रहा है, वो भी ऐसे प्रोडक्ट के साथ जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। आज हम बातचीत करेंगे फ्रेस्को गोली सोडा से। फ्रेस्को गोली सोडा जो बेवरेजेस की कंपनी है और पूरे इंडिया में धूम मचा रही है। जी हां दोस्तों, आज इनके ऑनर निजाम जी हमारे साथ हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपने शहर में फ्रेस्को गोली सोडा की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फैक्ट्री सेटअप कर सकते हो, जहां से आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी सब्सिडी मिलती है, लॉन्स की भी पूरी आपको सपोर्ट मिलता है, और आप महीने का 3 लाख तक कैसे कमाएंगे सिर्फ 12 लाख रुपए लगाकर। इन सारी चीजों की जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, और ये जानकारी देंगे फ्रेस्को गोली सोडा के ऑनर निजाम जी। तो आइए यहां पर हम स्वागत करते हैं निजाम जी का और जानते हैं इस पूरी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो हम लोग लास्ट ईयर मिले थे जीपीबीएस राजकोट में। यस। और मैंने आपका वहां पर प्रोडक्ट टेस्ट भी किया था। बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर थे आपके। तो हम लोग ने सबसे पहले फ्लेवर से ही बात करते हैं, क्योंकि इंडिया में भी क्या है कि देखो, जहां जाओ आपको अलग फ्लेवर देखने को मिलता है। आप कर्नाटका बेंगलोर से हैं, सही है, और और वहां पर हिंदी लोगों की अच्छी नहीं होती है और आप अच्छी हिंदी बोलते हैं, और आज के पॉडकास्ट में हमने हिंदी में रखा है। ओके, तो पहले हम लोग फ्लेवर की बात कर लेते हैं। फ्रेस्को गोली सोडा कितने फ्लेवर में है सर? अभी जो लास्ट जो एग्जीबिशन से हम हाँ मिला जी, था ना, हाँ जी। उस टाइम पे हमारा 33 फ्लेवर्स था, हाँ जी। और अभी हमारा 100+ फ्लेवर्स है। 100+ फ्लेवर्स। कौन से फ्लेवर जो लोग दीवाने हैं जिनके पीछे? इसमें क्या होता है, अभी जो भी एमएनसी कंपनी से नॉर्मली कोला, ऑरेंज, हाँ जी। लेमन 3-4 फ्लेवर्स पे रहता है, सब में होता है। लेकिन हम क्या किया है, वो जो कॉमन फ्लेवर्स है वो है हमारे पास। उसका अलावा नया ट्रेंडिंग फ्लेवर्स, नेचुरल टेस्ट का फीलिंग आ जाता है। जैसा रेड गोवा, हमारा जो रेड गोवा आप पियेंगे, यहाँ अभी रखा हुआ है सैंपल आपके सामने लाइव। इसका जो स्मेल है, प्योर रेड गोवा का जो टेस्ट और उसका स्मेल कैसा है, वही सेम स्मेल भी रहेगा, वही सेम टेस्ट भी रहेगा। नेचुरल फ्रूट का टेस्ट रहेगा। और उसका अलावा वाटरमेलन, अनार, पिंक लेमन, सब नया नया जो आपको जो ये जो फ्लेवर्स है मार्केट पे मिलेगा ही नहीं है, और ये सब हमारा खुद मैन्युफैक्चरिंग है। आप खुद ट्रेंड इसमें R&D करते हैं? R&D कर रहे हैं और लॉन्च कर। क्यों बोला था, हमारा ये 3rd जनरेशन बिजनेस है। हमारा जो ग्रैंडफादर ने 90s में साइकिल में बना के बेचता था, तब कुछ भी नहीं था, सिर्फ घर का बाजू में घर की एक साइकिल में और लोकली बेचता था। घर में उस टाइम पे फ्लेवर नहीं था, सिर्फ लेमन और नॉर्मल सोडा था। हाँ जी। उसके बाद हमारा सेकंड फादर्स जनरेशन है और रेस्टोरेंट फील्ड पे था। तब मोबाइल फोन कुछ भी नहीं था। उन्होंने क्या कर रहा था, मैगजीन, फूड मैगजीन सब देखी, नया नया बेवरेजेस लॉन्च करके उसका टेस्ट रेस्टोरेंट में सबको ऐसा ही दे देता था। फिर कैसा है पूछ रहा है, कोई कुछ नेगेटिव बोला तो फिर उसको एडिशनली ऐड ऑन कर रहा है। फिर इसका वजह से हम अभी फ्रेंचाइज इंडिया में, फ्रेंचाइज बिजनेस में हमारा फ्रेस्को से स्टार्टिंग नहीं है। हम ऑलरेडी फूड रिलेटेड बिजनेस पे है, हमारा कैफे है, तो कैफे रनिंग पे है, तो वहां पे हमारा मोहितो बहुत सक्सेस था। तो लोग क्या कर रहा था, मोहितो का जो फ्लेवर पूछता था, जिसे बैंगलोर में क्या है, नॉर्मली बाहर का लोग ज्यादा है, स्पेशली नॉर्थ इंडियन लोग भी ज्यादा है। उन लोग क्या नॉर्थ इंडिया आ रहा है, तो उन्होंने क्या बोल रहा है, हम गाँव जा रहा है, आपका फ्लेवर दे दीजिए। लेकिन हमने क्या सोचा, अगर हम फ्लेवर दिया तो सेम टेस्ट मार्केट में मिल जाएगा, तो हमारा टेस्ट में यूनिकनेस चल जाएगा। तो हम क्या सोचा, इसको क्यों हम एक प्रोडक्ट में नहीं बन सकता। तो हम सोचा, why we will not relaunch again our grandfather's गोली सोडा। So we thought of this and we started it in our hometown। हमारा जो गांव है केरला में कासरगोड बोलता है। कासरगोड एकदम प्योर विलेज है, इसको
हिल जो हमारा फैक्ट्री हम फर्स्ट फैक्ट्री डाला है वो एरिया को मलयालम में मलयोर प्रदेशम बोलता है। ओके। मतलब उतना हिली एरिया है और वहां हम क्यों शुरू किया है, अगर हम ये बेंगलुरु में स्टार्ट किया तो लोग क्या बोलेंगे, ये सिर्फ सिटी में चलेगा, विलेज में तो नहीं चलेगा। हम वहां लॉन्च किया है और अभी जो वो विलेज है कासरगोड, वहां अभी हमारा 3 फैक्ट्री हो चुका है। वो जो 3 फैक्ट्री हम फ्रेंचाइजी नहीं दिया है, हम खुद किया, हमारा भाई को बना के दिया, हमारे रिलेशन में बना के दिया। क्यों है, हमारा जो गांव है उधर हम सक्सेस दिखाया तो ही हमको ये फ्रेंचाइजी देने के लिए कॉन्फिडेंट आएगा ना। बिल्कुल। जब तक हम हमारा गांव में नहीं कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं अच्छा है, इसमें फायदा नहीं है। बोलने को सबको बोल सकता है लेकिन करा के दिखाने में फर्क है। बिल्कुल फर्क है। क्यों, हम जो स्टार्ट किया हमारे गांव में फर्स्ट फैक्ट्री, वो हमारे घर से 1 किलोमीटर है, पुलिंडेडी बोलता है वो एरिया का नाम है। और वहां स्टार्ट किया, बहुत चैलेंजेस हम फेस किया। क्यों बोला तो लोग क्या सोच रहे, अभी आप YouTube में गोली सोडा लिखो, आपको मशीन बोतल फ्लेवर सब मिल जाएगा, लेकिन क्वालिटी मैटर है। जे हमारा ये बोतल है, इसका अभी फ्रेशको का इनबिल्ट लोगो के साथ आता है, लोगो भी आ रहा है। लेकिन ये सिर्फ लोगो उतना ही नहीं है, ये जो हमारा बोतल है, हमारा ब्रोशर में हम लिखा हुआ है वी आर द ओनली मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। ये जो बोतल होता है थर्मोशॉक सिस्टम क्वालिटी में प्रोडक्शन होता है। क्या होता है उससे, अगर बोतल का क्वालिटी में बोल रहा है तो 100 डिग्री हॉट वाटर में ये बोतल डिप होता है। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम तुरंत ये बोतल -20 कोल्ड वाटर में भी डिप होता है। इस टाइम पे अगर एक ब्रेकेज हो गया तो हम पूरा सेट ही चेंज कर लेता है प्रोडक्शन में। उस तरीका का क्वालिटी का बोतल इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में गोली सोडा में कोई भी नहीं बनाता है। इतना कॉन्फिडेंटली मुझे बोल सकता है। क्यों बोला तो हम इसका पीछे बहुत सारा रिसर्च किया है। अच्छा, ये बोतल तो बार बार यूज होती है? हाँ, बार बार यूज होता है। तो ऐसे में कोई मैं बात करूं कि साफ सफाई और उसके अलावा उसमें बैक्टीरिया ऐसी चीजें तो नुकसान नहीं होता? नहीं, क्यों बोला तो हमारा 3 प्रोसेस ऑफ वॉशिंग है। पहले जो हमारा वॉशिंग होता है, उसके बाद जो हमारा मशीन वॉशिंग प्रेशर वॉशिंग होता है, इसमें बाहर भी वॉश होता है, अंदर भी वॉश होता है। सिर्फ वॉश उतना ही नहीं, ब्रशिंग भी हो जाता है। पहले ब्रशिंग हो जाता है अंदर बाहर और उसके बाद वॉशिंग हो जाता है। लेकिन इससे ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा नहीं हो जाती कि एक बार छोड़ के जाएंगे दुकानदारों के पास, फिर लेने जाएंगे, तो डबल ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं होता है? डबल ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा क्यों नहीं होता है? अभी हम कैसा ये फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, एक तहसील, एक तालुक में एक फैक्ट्री है। हाँ जी। अगर आप बोल रहे हैं मुझे पूरा डिस्ट्रिक्ट चाहिए, मैं फैक्ट्री खोलेगा, नहीं, हमारा प्रोसेस है एक तहसील में एक फैक्ट्री। क्यों बोला तो उसका टारगेट बहुत कम रहता है। नॉर्मली जो भी बिजनेस में कैसा रहता है, 10 पैसा 20 पैसा, मैं एग्जाम्पल बोलता हूँ, पानी का फैक्ट्री लगाने में 1 करोड़ का ऊपर इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल 1 करोड़ का ऊपर इन्वेस्टमेंट करके 20 रुपीज में जो बोतल बेचता है, फैक्ट्री वाला 50 पैसा भी नहीं कमाता है। हाँ, फैक्ट्री वाला कम कमाता है, रिटेलर ज्यादा कमाता है। रिटेल वाला ज्यादा कमा रहा है, लेकिन हमारा इसमें क्या है, दोनों भी कमाता है। अभी ये जो 20 रुपीज में बिकता है, ये 20 रुपए का है। 20 रुपए का है। इसका फ्लेवर बनाने का रॉ मटेरियल का कॉस्ट सिर्फ 3 रुपए है। अच्छा, इसको पूरा रेडी करने का कॉस्ट 3 रुपए? नहीं, इसका सिर्फ रॉ मटेरियल का 3 रुपए है। उसके बाद 4.5 रुपए इसका जैसा स्टाफ और रेंट वगैरह ट्रांसपोर्टेशन सारा एक्सपेंस मिला के 7.5 रुपए में ये बन जाता है। 7.5 रुपए में फैक्ट्री में ये बोतल तैयार होता है। और उसके बाद 7.5 रुपए फैक्ट्री वाला का मार्जिन है। 15 रुपए में उन्होंने रिटेलर को दे देता है। ओके, ठीक है। और रिटेलर ने 20 रुपए में ये मार्केट में सेल कर रहा है, ठंडा करके बेच दिया, ठंडा करके उन्होंने बेच दे रहा है। अभी रिटेलर का क्या फायदा है, जितना उनके पास दूसरा प्रोडक्ट है, किसी प्रोडक्ट में भी उसको 5 रुपए प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ओके, तो दुकान वाला क्या करेगा, इस बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा यही बेचने के लिए कोशिश करेगा। क्यों, ये इसमें कमाता है ज्यादा। और आप अभी देखो इसका ब्रांडिंग, इसका क्वालिटी और इसका टेस्ट, और आप खुद पी के टेस्ट बताना है, ऑलरेडी आप किया है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। क्यों बोला तो आप अच्छा है बोल के हमको इधर बुलाया है। बिल्कुल। तो इसका क्या है, 20 रुपीज, इसको ज्यादा प्राइस बोल की फीलिंग कभी भी कस्टमर को नहीं होता है। कितने ml है ये? इसका 190 ml है। 190 ml, 200 ml आप मान लीजिए, ठीक है। 200 ml आपको 20 रुपए में मिल रहा है। 20 रुपए में मिल रहा है। बिल्कुल नेचुरल फ्लेवर्स, अलग अलग फ्लेवर्स मिल रहे हैं। 100+ फ्लेवर्स, 100+ फ्लेवर्स है और एकदम यूनिकनेस है। अभी जैसे मैं बोतल का बारे में बताया, बोतल उस तरीका का क्वालिटी है, सेम फ्लेवर भी 100+ फ्लेवर
खुद प्रोडक्शन किसी के पास भी नहीं है। और जो हमारा मशीन हम दे रहे हैं वो भी थर्ड पार्टी मशीन नहीं है, वो भी हमारा खुद प्रोडक्शन है, आपका प्रोडक्शन है। और जो हमारा मशीन है मार्केट में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ओके, हम स्टार्टिंग से थर्ड पार्टी मशीन कर रहा था, लेकिन इसमें क्या है बहुत प्रॉब्लम्स सब हमको फीलिंग आने के लिए स्टार्ट किया। उसके बाद हम अभी जो हमारा मशीन है इसमें इसका चिल्लर, इसका कार्बोनेटर सब सेपरेटली आता है। अगर कोई फैक्ट्री वाला को 60 ट्रे का ऊपर सेल हो रहा है, उसका और एक प्रोडक्शन बढ़ाना है, हमारा सारा मशीन डबल परचेज करने का जरूरत नहीं है। सिर्फ जो बनता है मेन मशीन है, सिर्फ वो उतना ही डबल किया तो बस, एक ही चिल्लर एक ही कार्बोनेटर को 2-3 मशीन ऐड ऑन कर सकता है। ये सारा हम बेस्ड ऑन मार्केट रिक्वायरमेंट्स, हम इसका वजह से हम खुद प्रोडक्शन अभी स्टार्ट किया है। अभी आपके टोटल कितनी फैक्ट्रीज आप सेटअप कर चुके हैं? सर लास्ट हम जब एग्जीबिशन पे मिला है पिछले जनवरी 2024 में, हमारा 3 फैक्ट्री था। ओके, और अभी आपसे अभी हम मिल रहा है। हाँ जी, कल मेरा 131 साइन अप हुआ है। 131 मतलब 130 से ज्यादा फैक्ट्री आप सेटअप कर चुके पैन इंडिया में। इंडिया में कितने स्टेट्स, मतलब एक ही स्टेट आप कवर कर रहे हैं? नहीं, अभी हमारा इंडिया में 19 स्टेट कवर हो गया है। साउथ इंडिया का सारा स्टेट कवर हो गया है। साउथ इंडिया में पूरा गोली सोडा का नाम है। और उसके अलावा नॉर्थ और ईस्ट में हम अभी गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, राजस्थान, यूपी हर स्टेट पे आ चुका है। अभी दिल्ली में भी अभी लॉन्च होने वाला है। दिल्ली में भी लॉन्च होने वाला है। मतलब मल्टीपल जगह, हर जगह गोली सोडा, जो फ्रेस्को गोली सोडा है, इसकी आपको आउटलेट्स देखने को मिल जाएंगे, फैक्ट्री देखने को मिल जाएगी। सही बात। बिजनेस सेटअप कैसा रहता है? मान लीजिए कि मैंने आपकी फ्रेंचाइजी ली और फैक्ट्री सेटअप मुझे करना पड़ेगा। आपके पास 600 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए, इसमें पानी और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होना चाहिए। ओके, आपका घर का बाजू में एक कार शेड है, वहाँ पे 600 स्क्वायर फीट, वहाँ पे भी कर सकता है। ओके, गृह उद्योग, प्रधानमंत्री का गृह उद्योग स्कीम के अंडर भी कर सकते हैं। क्यों बोलो, इसमें साउंड पोल्यूशन नहीं है, एयर पोल्यूशन नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं सोचना फैक्ट्री मतलब ये बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। फैक्ट्री का लाइसेंस तो नहीं लेना पड़ता इसमें? लाइसेंस पूरा जो भी जीएसटी, FSSAI जो भी लाइसेंस है। FSSAI तो चलो नॉर्मल हो गया ना, नॉर्मल हो गया। एक होता है फैक्ट्री लाइसेंस, अलग होता है। नहीं, उसका जरूरत नहीं। अभी इसमें चाहिए पानी का टेस्ट रिपोर्ट चाहिए, और FSSAI चाहिए, और उसके वाला GST चाहिए। ठीक है, उतना ही जरूरत मतलब जो आपको बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट है वो चाहिए कि फूड का बिजनेस है, मतलब फूड एंड बेवरेजेस का, तो FSSAI का इंपॉर्टेंट वो जरूरी है। और पानी यूज होता है तो पानी की एक लैब रिपोर्ट या टेस्ट रिपोर्ट आपको करानी पड़ेगी। ये 3 चीजें मैंडेटरी आपके डॉक्यूमेंट हो गए। बाकी एज पर स्टेट टू स्टेट जो आपको दूसरा जो भी सर्टिफिकेट, इसका इंग्रेडिएंट्स रिपोर्ट, टेस्ट रिपोर्ट, सारा रिपोर्ट, और इसका GMP, ISI, ISO सारा सर्टिफिकेशन हमारे पास है ऑलरेडी वो आप देते हैं। जो बेसिक कंपनी की जितनी भी रिक्वायरमेंट है, GMP भी हो गया, ISO भी हो गया, मतलब सर्टिफिकेशंस, जो बेसिक सर्टिफिकेशंस है वो सारे कंपनी करके दे रही है। और जो आपके स्टेट सर्टिफिकेशन है, लोकल सर्टिफिकेशन हो गए, वो जो फ्रेंचाइजी लेगा या जो फैक्ट्री सेटअप करेगा उसको करनी पड़ेगी। 600 स्क्वायर फीट की जगह की रिक्वायरमेंट है, उतना ही 600 स्क्वायर फीट में हो जाएगा। कितने लोगों को लगाना पड़ेगा, मतलब कितने एम्प्लॉय चाहिए टोटल इस बिजनेस में? 4 एम्प्लॉइज बस है। 4 लोगों से काम हो जाएगा। इसका ट्रेनिंग का कुछ भी जरूरत नहीं है। अनस्किल्ड एम्प्लॉइज रहता है ना, जैसा नॉर्मली घर का काम के लिए जो लेडीज लोग आता है, उनको ये संभाल सकता है। अच्छा जी, मतलब इतना इजी मशीन सेटअप है। इसका ट्रेनिंग का जरूरत ही नहीं है, स्किल लेबर का जरूरत नहीं है, सिर्फ उनसे सेटअप करवा सकता है। सिर्फ उनसे सेटअप हो जाएगा। 4 लोग चाहिए, मतलब इसमें 4 लोग। क्या क्या काम रहता है इनका? इसका एक वॉशिंग के लिए एक बंदा चाहिए, और प्रोडक्शन यूनिट में मेन प्रोडक्शन पे एक बंदा चाहिए, और पैकेजिंग में एक बंदा चाहिए, और एक हेल्पर सारा काम। उसके अलावा डिलीवरी के लिए आपको डिलीवरी के लिए एक ड्राइवर और एक हेल्पर 2 लोग और चाहिए, मतलब टोटल 6 लोग चाहिए। 6 लोगों की टीम आपको रखनी पड़ेगी इस पूरे बिजनेस को रन करने के लिए। और एक मैनेजर या फिर सेल्स पर्सन चाहिएगा। उसका जरूरत उतना नहीं है। क्यों बोला तो स्टार्टिंग में अगर क्यों बोला तो हमें और 3 महीने का एग्जीक्यूटिव का सैलरी कंपनी प्रोवाइड कर रहा है। कंपनी देती है 3 महीने की, 3 महीने का। मतलब आपका बिजनेस सेट करने के लिए, आपकी मार्केट बनाने के लिए, आपको ग्राहक बनाने के लिए 3 महीने की सैलरी फ्रेस्को गोली सोडा देती है, जिससे कि आपको ग्राहक मिल जाए। उसका तो क्या, ड्राइवर ने माल डालना है, पैसे लेने हैं, और खाली बोतल लेनी है। भरी बोतल देनी है, खाली बोतल लेनी है, बस इतना ही काम रहेगा। दुकानें आपकी पहले से सेट रहने वाली हैं सारी की सारी। तो इतना इजी बिजनेस है। अब यहाँ पर
इम्पोर्टेंट बात आ गई ट्रेनिंग की, क्योंकि अगर जैसे आप बना रहे हैं इसमें हर चीज़ का फिक्स मात्रा होती होगी कि कितना ml पानी लिया जाएगा, कितना ml इसमें केमिकल या फिर जो आप क्या बोलते हैं इसको फ्लेवर जाएगा, कितनी देर तक इसको रेडी होना है, इसकी पूरी ट्रेनिंग कैसे मिलती है इन लोगों एक को? कैसा होता है, रॉ मटेरियल जो है हम प्रोवाइड कर रहे हैं उनको, हाँ जी। वो तैयारी उनका फैक्ट्री से नहीं हो रहा है, ओके। कंपनी से प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद में उनको जो कितना ml होना चाहिए पूरा मशीन में सेट होता है ऑटोमेटिकली। अच्छा, मशीन ऑटोमेटिक है। पूरा मशीन ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। ओके। तो इसका जो सेटिंग है, हमारा ट्रेनर आता है, हमारा ट्रेनर उनको इधर 2-3 दिन रुकी, 2-3 दिन नहीं है, जब तक उन्होंने ट्रेन होता है उतना दिन यहाँ रुकी, उसको पूरा सेटअप दे कि सेटिस्फाइड होने के बाद ही वो ट्रेनर वहां से निकलेंगे। ठीक है, मतलब कि आप लोगों का ग्राहक भी सेट कर रहे हो, पूरा धंधा भी सेट कर रहे हो, सही बात। और सर्टिफिकेशन वगैरह जो है आप दे ही रहे हो और बता भी रहे हो। तो बेसिकली मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि सर आप जो 11.9 लाख रुपए का, जैसे कि ये ब्रोशर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस ब्रोशर में लिखा हुआ है 11.9 लाख रुपए में आपको ये पूरा बिजनेस रेडी होके मिल रहा है, और इसमें इन्होंने अंदर बताया भी है कि क्या क्या मिलेगा। मैं आपको स्क्रीन पर इसका स्क्रीनशॉट दे दूंगा, एक बार हम जान लेते हैं सर से भी कि 11.9 लाख में आप क्या क्या दे रहे हैं सर। एक हमारा जो मेन प्रोडक्शन मशीन है, हाँ जी। उसका अलावा वॉशिंग यूनिट आ रहा है, हाँ जी। ब्रशिंग यूनिट आ रहा है, उसके अलावा जो इसका चेकिंग का एक लाइट आ रहा है, इंस्पेक्शन लाइट बोलता है उसको, वो भी आ रहा है। उसके अलावा फ्रेंचाइजी फी है, 3.5 लाख फ्रेंचाइजी फी है, और 7,500 हम बोतल दे रहा है। 7,500 ऐसी बोतल दे रहे हैं। बोतल दे रहा है, और 3,350 ट्रे दे रहा है। हाँ, 7,500 बोतल के लिए। बोतल के लिए। उसका अलावा हम एक इनॉग्रेशन किट बोल की, अभी क्यों है, अब सबसे ज्यादा लोग अभी सोचता रहेगा मार्केटिंग का क्या सपोर्ट रहेगा। हाँ जी। अभी ये सब हम सेटअप के लिए दे रहे हैं। उसका अलावा ठीक है, एक बार सेटअप हो गया। इसमें 11.9 लाख का जो इसमें जो अभी मैं बताया हो गया। उसका अलावा इनॉग्रेशन किट बोल की है, वो भी इसका नेक्स्ट पेज पे हूँ। ओके, इनॉग्रेशन किट फ्री आप दे रहे हैं? बिल्कुल फ्री दे रहे हैं, जिसमें कि डैंगलर हो गया, स्टिकर्स हो गए, यूनिफॉर्म, बैलून्स, ओपनर, 60 लीटर का सिरप हो गया, और इनॉग्रेशन रिबन, और 3 महीने की एग्जीक्यूटिव सैलरी। ये सारा कुछ आप आप दे रहे हैं इनॉग्रेशन किट। क्यों बोला तो मार्केटिंग के लिए हेल्प होता है, जैसा स्टिकर्स लगाना, एक एडवर्टाइजमेंट होता है, पब्लिसिटी होता है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोल रहा है, सबसे बड़ी मार्केटिंग क्या बोला तो, ये जो फैक्ट्री ओपन हो रहा है उसके बाद उसको मंडे टू सैटरडे 6 दिन का 6 रूट मिलेगा। मंडे एक रूट पे उन्होंने जा रहा है, वही रूट नेक्स्ट मंडे उन्होंने रिपीट करना है। हाँ जी। क्यों बोला तो वहाँ एम्प्टी बॉटल है और कलेक्ट करना चाहिए, एक चीज। दूसरा चीज क्या है, अभी हम एक दुकान पे जा रहा है तो हम क्या करना है, उसको ही 5 ट्रे 10 ट्रे नहीं देना है। अगर 10 ट्रे दे दिया, 6 दुकान में उसका टारगेट खत्म हो गया। नहीं, हम क्या करेंगे, एक 30 शॉप्स मिनिमम, एक दिन का टारगेट 30 शॉप में 2 ट्रे ईच दे देना है। 2 ट्रे अगर वो दे रहा है तो क्या करना है, एक ट्रे उसका चिल्लर पे डिस्प्ले करके आना है। ओके। हर दुकान में नॉर्मली चिल्लर रहता है, तो इसमें 6 अलग अलग फ्लेवर उनका दुकान पे डिस्प्ले करके आना चाहिए। तो क्या होता है, लोग एक नया कस्टमर जा रहा है तो ये क्या है नया, उनको एक अच्छा ब्रांडिंग के साथ दिखता है ना, एक जो दिखेगा वो बिकेगा बोल के बोल रहे हैं ना। तो उन्होंने देख के ऑलरेडी उन्होंने क्या करेंगे, ये क्या है, तो उन्होंने बोला कि गोली छोटा अच्छा, दुकान वाला भी यही सपोर्ट करेगा। क्यों बोलो तो ज्यादा मार्जिन इसमें ही है, तो ऑटोमेटिकली बिक जाएगा। तो एक हफ्ता में डेली 3 लोग एक दुकान में पी रहे तो भी एक हफ्ता में 1 ट्रे तो खाली होता है। सही बात है, मतलब एक दुकान, कोई भी ठक ठाक दुकान होगी तो दिन की मेरे को लगता है कि 20-30 बोतल बिकना आसान है, लेकिन आप सिर्फ इजी 3-4 भी बोल रहे हो तो हफ्ते भर में 1 ट्रे खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाता है। और 30 मतलब कि दुकानों पे जाना है, और एक ट्रे भी होते 30 ट्रे होगी, 2-2 ट्रे होगी तो 60 ट्रे होगी। तो इसमें आप टारगेट क्या देते हैं कि पर डे कितनी सेल्स होनी चाहिए? सिर्फ 60 ट्रे का ही टारगेट देता है, हमारा टारगेट कम है। हाँ जी। क्यों बोला था, हमें सुपर स्टॉकिस्ट और होलसेलर ये सब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को मटा दिया है। ओके। जो नॉर्मल बिजनेस में वो सिस्टम है वो मटा दिया है। हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास 3 है, एक मास्टर फ्रेंचाइजर है और डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजर है और रिटेलर है। ठीक है। जो एक रिटेल आउटलेट में एक तहसील उनका एरिया रहेगा, वो तहसील में उन्होंने कवर करने का है। तो एक दिन में उनका सिर्फ 60 ट्रे का टारगेट है। 60 ट्रे अगर कोई बेच लेता है, जैसे आप 11.9 लाख रुपए में 600 स्क्वायर फीट जगह में एक पूरा फैक्ट्री सेटअप आप कर देते हो, इनिशियल सेटअप आप पूरा कर देते हो, मार्केटिंग सपोर्ट भी दे रहे हैं आप, और साथ साथ में लड़के का सपोर्ट भी दे रहे हैं ताकि वो आपकी दुकानें कवर कर ले। एक तहसील है, 3 महीने में तो आराम से हो ही जाएगी।
तो अब उसके बाद 60 ट्रे डेली का आपका सेल्स का टारगेट है, तो इसमें इनकम कितनी आ सकती है? 60 ट्रे डेली सेल में सिर्फ इस बॉटल का उतना ही सेल में हाँ जी, 3 लाख तक कमा सकते हैं महीने में। महीने में 3 लाख, 12 लाख रुपए सिर्फ लगाकर 3 12 लाख लाख रुपए। इन्वेस्टमेंट में 3 लाख, और कमा रहे, उससे ज्यादा कमाने वाला आउटलेट भी अभी है हमारे पास। अभी आपके टोटल आपने बताया 130 फैक्ट्री आपकी सेटअप करा चुके हैं आप। 130 फैक्ट्री में अगर हम बात करें उनका कमाई कितनी आ रही है पर महीने की? 50% फैक्ट्री इसका ऊपर कर रहा है, 3 लाख से ऊपर 3 कमा रहा लाख है। से ऊपर कर रहा है। लेकिन अभी सर्दियां चल रही है, तो सर्दियों में तो नहीं सेल आ रही होगी? थोड़ा फर्क रहता है, ऐसा नहीं है बोल के, लेकिन ओवरऑल में देखा अभी भी इस कोल्ड सीजन पे भी 20 ट्रे करने वाला भी है, 100 ट्रे करने वाला भी है। ठीक है, जैसे साउथ में गर्मी रहती है तो वहां हो जाएगा, हाँ, ज्यादा होता मुंबई है। साइड में आपको, अहमदाबाद साइड में अगर हम जाएं गुजरात में, सही बात। तो वहां पर गर्म मौसम है। अगर हम ईस्ट इंडिया की बात करें तो इधर ठंड है, अदरवाइज हर जगह ठंड नहीं है। और ऐसा नहीं है ठंडा में नहीं बिकते, क्यों हाँ। बोलो तो ज्यादा लोग प्रिफर कर रहे हैं। अभी एक नॉन वेज कुछ खाया तो उनको कार्बोनेटेड बेवरेज तो चाहिए ही है। अभी सच से बोला तो कल नाइट मैंने बिरयानी खाया यहाँ से, मैं भी एक पेप्सी इसके साथ लिया हुआ है। इतना कल का टेम्परेचर था, नाइट 11 डिग्री में था, बहुत, इट्स वेरी कूल टुडे। फिर भी मैं नॉन वेज खाया तो वो आदत हो गया, जिसको आदत हो गया उसको तो एक नॉन कार्बोनेटेड बेवरेज तो चाहिए ही है। ठीक है, मार्केट में रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? लोग टेस्ट के बारे में क्या बोल रहे हैं? बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। अभी जितना मेरा मास्टर फ्रेंचाइजर लिया हुआ है, मेरा इंस्टाग्राम पेज पे एक वीडियो है, सारा मास्टर फ्रेंचाइजी लोग साथ में एक वीडियो बनाया है, उनका फीडबैक। मतलब जितना स्टेट में ये लॉन्च हो गया है, मास्टर फ्रेंचाइजी ले लिया है, सब लोग सेटिस्फाइड है विद द ब्रांड सपोर्ट सर्विस एंड द वे जैसा उन्होंने कमाता है, इसमें भी सब लोग खुश है। तो चलिए हम लोग फिर फ्रेंचाइजी की वापस से बात कर लेते हैं एक बार, क्योंकि आपने तो एक तहसील की फ्रेंचाइजी की बताई। तहसील की फ्रेंचाइजी का मतलब हो गया एक फैक्ट्री सेटअप। एक फैक्ट्री सेटअप। फैक्ट्री सेटअप करने में समय कितना लग जाता है? अगर उन्होंने रेडी है तो 10 दिन का अंदर हम लोग 10 दिन के अंदर आपका धंधा चालू है। लाइसेंसिंग सारी आपके पास है ही, बेसिक जो लाइसेंसिंग चाहिए वो आपको आसानी से मिल जाती है। 10 से 15 दिन के अंदर आप चाहेंगे तो आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। प्रोसेस क्या रहता है? कोई आपके पास अप्रोच करता है, उसके बाद आप किस तरीके से अप्रूवल करते हैं, क्या क्या प्रोसेस? अभी मेन प्रॉब्लम क्या है हमारा? अवेलेबिलिटी ऑफ लोकेशन। अभी जो आ गया तो हम पहले चेक करते हैं वहाँ हम ऑलरेडी दे दिया है क्या, वो एरिया अवेलेबल है। अगर वो तहसील अवेलेबल है, ज्यादा लोग क्या कर रहा है, जल्दी से जल्दी 50,000 टोकन एडवांस पे करके एरिया ब्लॉक कर लेता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एलओ एग्रीमेंट हम तुरंत बन जाता है, और हम लोग उनको क्या कर रहा है, वो एरिया उनको ब्लॉक कर लेते हैं। उसके बाद उन्होंने हमारा फैक्ट्री विजिट कर रहा है और सारा सेटअप देखता है, टेस्ट कर रहा है। और थोड़ा लोग पहले पेमेंट नहीं दे रहा है, पहले फैक्ट्री विजिट कर रहा है। ठीक है, वो अच्छी बात है सर। उसके बाद उन्होंने फाइनल कर रहा है, फिर सारा डिस्कशन हो गया। उसके बाद हमारा बंदा वहाँ उनका एरिया देखने के लिए जाएगा, एक फ्लोर प्लान दे देगा, थोड़ी लोग वीडियो कॉल में उनका प्रॉपर्टी दिखा रहा है, फिर हम मशीन वगैरह एक ही साथ हम डिस्पैच कर रहे हैं। जैसे हमारा वेयरहाउस तो बेंगलुरु में है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बेंगलुरु तक जो भी है हम देख लेते हैं। उसका साथ सारा चीज, बोतल, ट्रे, मशीन सब एक ही लोड पे डिलीवरी हो जाता है। डिलीवरी होने के बाद हमारा टेक्नीशियन जा रहा है, पूरा ट्रेनिंग सब दे देता है। उसके बाद हम इनॉग्रेशन। आपने लिखा है सर 11.9 लाख रुपए में एक तहसील। तहसील मतलब एक ब्लॉक हो गया या फिर एक पिन कोड हुआ, क्या हुआ? नहीं, एक ब्लॉक, एक तालुक हो गया, एक तालुका हो गया। उसमें एक से ज्यादा पिन कोड हो सकते हैं? हो सकते हैं बिल्कुल। ठीक है। अब इसमें सर क्या है कि आपने 11.9 लाख रुपए में बैंगलोर से फ्रेंचाइजी है, या फिर इसमें ट्रांसपोर्टेशन का, जीएसटी का क्या अलग से खर्चा है? 11.9 लाख अभी जो मैं इसमें लिखा हुआ है सारा चीज, जो मशीनरी बॉटल ट्रे इसका कॉस्ट है। जीएसटी तो 18% इसका अलावा एक्स्ट्रा है, और ट्रांसपोर्टेशन बैंगलोर से उनका फैक्ट्री तक एक्स्ट्रा हो जाता है। ओके। लेकिन जो इसे जीएसटी ट्रांसपोर्टेशन एक्स्ट्रा होता है, इसमें और एक अनुकूल उनको क्या मिल रहा है, गवर्नमेंट से सब्सिडी है। हाँ जी, 20 to 45% तक सब्सिडी है। इस प्लान में मिलता है। इस प्लान में मिलता है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी सब्सिडी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी सब्सिडी है, और दोनों भी मिलता है। ओके। तो कितनी सब्सिडी रहती है? 40-45% तक उनको सब्सिडी क्लेम कर सकता है इक्विपमेंट में। आपके फ्रेंचाइजी फीस पे नहीं होगी? फ्रेंचाइजी फीस पे भी नहीं होगा, और जैसा बिना इक्विपमेंट फ्लेवर स्टिकर्स रहेगा, इसमें भी नहीं होगा। मशीनरीज में उसको 40-45 डिपेंड ऑन स्टेट। हाँ जी,
थोड़ा आगे पीछे रहता है, तो ऑलरेडी लिया हुआ बहुत फैक्ट्री है, समझ गया मैं सब्सिडी already। लिया हुआ। तो बेसिकली 12 लाख में भी आपका जीएसटी और ट्रांसपोर्टेशन तो रहेगा अलग से, लेकिन इसमें गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिल जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी सब्सिडी अवेलेबल है अलग अलग योजनाओं में। तो ये क्या योजनाएं हैं, किस तरीके से हैं, या आप फ्रेंचाइजी बताओ में कॉल करके भी पता कर सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट से सब्सिडी कैसे मिलेगी। अब बात आ गई सर यहाँ पर लोन की। कई जैसे 12 लाख रुपए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन अगर किसी को करना है, उसके पास इतना पैसा भी नहीं है, तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से या बैंकों की तरफ से कोई लोन मिलता है? वो भी है, और उनका और बैंक का रिलेशन कैसा है और सिविल स्कोर कैसा है, उस हिसाब से लोन मिल रहा है। मुद्रा लोन भी तो मिल जाता है ना इसमें? हाँ, वो मिल रहा है, और गवर्नमेंट का बहुत स्कीम है, और वुमेन एंटरप्रेन्योर जो रहता है उनको भी इसमें बहुत फायदा है। मतलब बहुत सारे अलग अलग तरीके के फायदे हैं। अलग अलग है। एमएसएमई में बहुत फायदा है, गृह उद्योग में फायदा है, और जो उनका जो लोकल एरिया में उन लोग जाके उसका जानकारी पूछ लिया तो सारा नॉलेज इसके बारे में मिल जाता है, मिल जाएगा। बिल्कुल। अब सर ये तो हो गया आपका तहसील की फ्रेंचाइजी का। अभी जब हम बात कर रहे थे, आप बात कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी की, मास्टर फ्रेंचाइजी की, तो जब आपसे बात कर रहे हैं और कोई बड़ा बिजनेस करने की सोच रहा है, ज़्यादा कमाने की सोच रहा है, तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी और मास्टर फ्रेंचाइजी के बारे में बताएं। अभी क्या है, थोड़ा लोग हम मेरे पास आके बोलते हैं पूरा स्टेट में कर लोगे, लेकिन ऐसा नहीं, हम उसको एक बड़ा फैक्ट्री देगा और पूरा स्टेट वही सप्लाई करेगा, इम्पॉसिबल है। क्यों बोला तो बोतल कहाँ गया, ट्रैकिंग मिलना है, होता नहीं है। तो उनको हम क्या कर रहे हैं, आप मास्टर फ्रेंचाइजी ले लिए। मास्टर फ्रेंचाइजी में क्या होता है, पूरा स्टेट का राइट्स उनको मिला है, हाँ जी, लेकिन वो भी एक तहसील में ही उसका फैक्ट्री आ जाएगा। ज्यादा से लोग क्या कर रहे हैं, मैं अभी एक छोटा सा एग्जांपल बोल रहा है, अभी गुजरात मास्टर फ्रेंचाइजी कोई ले रहा है, तो उन्होंने क्या करेगा, अहमदाबाद में उसका फैक्ट्री डाल देगा, ठीक है, और फैक्ट्री उसने डाल दी, उसने डाल दिया, हाँ तहसील हो गया। मास्टर फ्रेंचाइजी पूरा स्टेट का उनका हो गया। उसके लिए एक XYZ अमाउंट रहता है, ओके, और एक स्टेट का अलग अलग अमाउंट है, इसलिए मैं उसका अमाउंट अभी तो मैं नहीं बता रहा का बता दीजिए। अभी मेरा सबसे ही बता रहा हूँ, अभी केरला का मैं एक स्टेट एक 50 लाख में मास्टर फ्रेंचाइजी दे दिया उनके, और केरला का कैपिटल में उन्होंने एक फैक्ट्री लगा दिया। उसके बाद क्या होता है, एक फैक्ट्री सेटअप आप देंगे उनको इसी पैसे? हाँ, इसी पैसे में हम देते हैं। अभी केरला छोटा स्टेट है, इसलिए मैं ये अमाउंट बोला। अगर स्टेट बड़ा है और 1 CR 1.5 CR प्लस GST तक चल जाता है। अलग अलग स्टेट का अलग अलग प्राइसिंग है, हाँ जी। तो उस हिसाब से में हम क्या कर रहे हैं, एक सेटअप भी उनके इसी में दे देता है। फिर हम क्या कर रहे हैं, उसका फैक्ट्री इनॉग्रेशन होता है ना, उसके बाद ही हम उस स्टेट का प्रमोशन स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा वहाँ स्टेट का बहुत बढ़िया ब्लॉगर, अभी कर्नाटका में हम क्या है, बजट ब्लॉगर बोल की, वो वीडियो 9 मिलियन तक रीच हुआ है। तो क्या हुआ, इसमें कर्नाटका मास्टर फ्रेंचाइजर को बहुत फायदा हुआ है। 40 फैक्ट्री उन्होंने 1 महीने में साइन किया है, कर्नाटका मास्टर फ्रेंचाइजर। ओके, आप विश्वास कर सकते हैं, उसका इन्वेस्टमेंट उन्होंने 1 महीने का अंदर निकाला है। कैसे होता है, मतलब कि मास्टर फ्रेंचाइजी से आपने जैसे 50 लाख लिए, तो जो बाकी फ्रेंचाइजी फीस आ रही है 3.5 लाख, 3.5 लाख, वो पूरी इसमें उनका 4 इनकम है, मैं बता रहा हूँ। हाँ जी, कैसा इनकम होता है, उसका फैक्ट्री इनॉग्रेशन हो गया, ब्लॉगर वीडियो बना दिया, हाँ, उसके बाद इंक्वायरीज कॉल आता है, तो उन्होंने क्या बोल रहे हैं, मेरा फैक्ट्री तो अहमदाबाद पे है, आप आइए। लोग तो अहमदाबाद जा रहे हैं, फैक्ट्री विजिट कर रहे हैं, फैक्ट्री का पूरा सेटअप देख रहे हैं, फिर वहीं पे बैठ के बात कर रहे हैं। तो उन्होंने 2 तरीका से इन्वेस्टर आएगा। अभी एक उसको एक तहसील में करना है, और कोई आके बोलेगा आपने स्टेट लिया है, मेरे को एक डिस्ट्रिक्ट दे दो, तो हम एक डिस्ट्रिक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट राइट्स बोलता है, इसके लिए एक XYZ अमाउंट है, जैसा 20 लाख 25 लाख रुपए एक डिस्ट्रिक्ट राइट्स रहता है। तो इसमें क्या होता है, जो भी डिस्ट्रिक्ट फी आता है, इसका डिवाइडेड बाई 2 होता है, मतलब 50% मास्टर फ्रेंचाइजर और 50% कंपनी का। जो भी मास्टर फ्रेंचाइजर, उसका मतलब क्या है, उन्होंने उस स्टेट का 50% शेयर है। हाँ जी, जो भी इनकम उस स्टेट का डेवलप होता है, इसका 50% मास्टर फ्रेंचाइजर को जाएगा, 50% कंपनी को जाएगा। जैसा मैं छोटा सा एग्जांपल बता रहा है, उसको कैसा इनकम मिल रहा है मास्टर फ्रेंचाइजर को। ये एक डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी हो गया, अभी 20 लाख में डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी दिया, तो 10 लाख उनको आ गया, 10 लाख कंपनी को आ गया। उसके अलावा एक सिंगल यूनिट फैक्ट्री होता है, इसमें 3.5 लाख फ्रेंचाइजी फी, इसमें भी 50% उनको जा रहा है, 50% कंपनी को आ रहा है। डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी को क्या जाएगा, डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी में क्या होता है, आगे डिवाइडेड बाई 3 हो जाता है। अच्छा, उस टाइम पे क्या कर रहे हैं, हमने कम ले रहे हैं, हाँ। मतलब अभी 3.5 लाख फ्रेंचाइजी फी है, हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं, 1.25 हम लेगा, हाँ। इसमें 2.25 उनको दे देगा, हाँ, इसमें डिवाइडेड बाई
2 होता है। ओके। और रॉयल्टी है 75 पैसा पर बोतल रॉयल्टी है। कंपनी का जो आप इनसे चार्ज करते हो। हाँ, एक आउट फैक्ट्री में एक प्रोडक्शन होता है, वो 7.5 कमा रहा है, इसमें हम सिर्फ 75 पैसा ले रहे हैं। ओके, 10% आपकी रॉयल्टी 10% ले रहे हैं। ये 10% में भी 50% मास्टर फ्रेंचाइजर को जा रहा है, 50% हमको जा रहा है। वो भी छोटा इनकम नहीं है। एक 75 पैसा मतलब एक फैक्ट्री में 1440 बोतल में पर डे बन रहा है, 1080 रुपए मिल रहा है पर डे का। का। मतलब 30,000 रुपए से ज्यादा महीने का हाँ, उनका महीने आपको का रॉयल्टी हो गई। 30,000 का ऊपर एक दुकान से हो गया। हाँ जी। अगर 10 दुकान है, हाँ। 3 लाख हो गया। 100 दुकान तक एक स्टेट में हमारा टारगेट है, तो ओके। 30 लाख हो गया। समझ रहे ना, 30 लाख रॉयल्टी, इसमें 15 लाख उनको जाएगा, 15 लाख आपको जाएगा, कंपनी को आ जाएगा। उसका अलावा रॉ मटेरियल में भी उसको 10% मार्जिन है। और रॉ मटेरियल उसको खुद उधर क्या, इसका मेन कॉन्सेंट्रेट हम बेच देते हाँ हैं, जी। और इसका शुगर सिरप जो प्रोडक्शन होता है वो उधर से ही हो जाता है। ओके। इसका एक सेटअप भी हम इसके साथ ही दे देता है मास्टर फ्रेंचाइजर को। ओके। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट ले रहा है तो डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजर को भी दे देता है। तो क्या होता है, 10% डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजर को इसमें कमा सकता है, 10% मास्टर फ्रेंचाइजर, ऐसे 20% हम इसमें मार्जिन हम देता है। तो इसमें क्या है, अभी मैंने आपको बताया 3 रुपए का रॉ मटेरियल कॉस्ट है, 1440, राउंड ऑफ के लिए मैं 1500 मान के रखता हाँ हूँ। जी। 1500 इंटू 3 रुपए मतलब 4500 रुपए का रॉ मटेरियल एक दिन में एक फैक्ट्री में जरूरत है। हाँ जी। तो इसका 10% मतलब 450 रुपए। हाँ हाँ जी। 450 रुपए एक फैक्ट्री से है, तो ये भी महीने में 12,000 का ऊपर चला गया। तो इसमें भी 10 फैक्ट्री है तो 1,20,000 हो गया। 100 फैक्ट्री है तो 12 लाख का इनकम आ गया। 12 लाख इसमें आ गया, 15 लाख रॉयल्टी में आ गया, और फ्रेंचाइजी बेच के आ गया, फ्रेंचाइजी बेच के वो भी आ गया। हाँ जी। और इसका अलावा मेन इनकम है डिस्ट्रिक्ट। हाँ जी। अगर मान के रखो गुजरात है, मिनिमम 20-30 डिस्ट्रिक्ट तो हाँ जी। एक स्टेट में, यूपी में तो उससे ज्यादा है। हाँ जी। तो अगर हम 30 डिस्ट्रिक्ट भी मान के रख रहे हैं, और एक डिस्ट्रिक्ट अगर हम 20 लाख में भी दे रहे हैं, तो भी 30 डिस्ट्रिक्ट में वो भी एक बड़ा अमाउंट आ गया। मतलब मास्टर फ्रेंचाइजी के लिए फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। मास्टर फ्रेंचाइजी जो है, पहले तो आपको डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी बेच के कमाएगा, फिर सिंगल यूनिट जो आपकी फ्रेंचाइजीज हैं, या फिर हम कहें कि जो फैक्ट्री सेटअप है वो सेल करके कमाएगा, फिर रॉ मटेरियल सेल करके कमाएगा, और फिर जो रॉयल्टी आ रही है 10% की, उसमें से भी शेयरिंग रहेगी। मतलब आपको मल्टीपल इनकम अपॉर्चुनिटी मिल रही है एज ए मास्टर फ्रेंचाइजी। लेकिन हाँ, अगर बड़े स्टेट की लेंगे तो 1 CR से ऊपर का इन्वेस्टमेंट जाएगा। छोटे स्टेट की है तो भी 50-60 लाख रुपए के आसपास की इन्वेस्टमेंट इसमें रहने वाली है। और ये आपको स्टेट टू स्टेट डिफर करेगा, वो आपको बातचीत पहले करनी पड़ेगी। यहाँ पर अभी जब आप दे रहे हैं, तो अभी आप कौन कौन से स्टेट की, कोई स्टेट की मास्टर फ्रेंचाइजी दी आपने? हम लोग अभी केरला दिया, कर्नाटका दिया, आंध्रा दिया, तेलंगाना दिया, गुजरात दिया, राजस्थान दिया। अभी कल हमारा बिहार का भी साइन अप हो गया है। अच्छा। अभी आप बोल रहे हैं कोई मास्टर फ्रेंचाइजी से बात कर रहे हैं, तुरंत मैं अभी आपको कॉल लगा की बात कर सकते। क्यों बोले तो कितना भी मास्टर फ्रेंचाइजी हम दे दिया, सब लोग सेटिस्फाइड है ब्रांड सपोर्ट सर्विस में। ओके। जैसा मध्य प्रदेश में परसों एक ही दिन में 5 इनॉग्रेशन था। हाँ जी। कल नहीं, परसों 5 इनॉग्रेशन एक ही दिन में था। बेहतरीन। मतलब एक डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी भी जा सकती है, और आपको मल्टीपल, आप चाहे तो स्टेट की फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं। हर तरीके की अपॉर्चुनिटी आपको फ्रेशको गोली सोडा दे रहा है। और प्रोडक्ट में आपको ये कार्बोनेटेड ड्रिंक ही है कि और भी कोई प्रोडक्ट है आपके पास? नहीं, इसका अभी इतना सारा मैं मास्टर फ्रेंचाइजर का इनकम बताया, सब में एक ही प्रोडक्ट का बताया। अच्छा। इसका अलावा हमारे पास इसका ही प्लास्टिक बोतल भी आता है। हाँ जी। थोड़ा लोग क्या बोल रहे हैं, ये प्लास्टिक के तो हम रखेंगे, ग्लास बोतल कोई लेके गया तो बोतल नहीं मिलेगा। इस समय हम क्या कर रहे हैं, उसको प्लास्टिक भी देता है, और यही जो हमारा सेटअप है वहीं पे ही प्लास्टिक भी हमको कर सकता है। ओके। और जैसा इसका मार्जिन है, ऑलमोस्ट उतना ही मार्जिन प्लास्टिक बोतल में भी उनको मिल रहता है। उसका अलावा और 10 रुपए वाला कार्बोनेटेड, बिना कार्बोनेट मैंगो, गोवा, ये सारा प्रोडक्ट्स है, वो भी हम दे देता है। लेकिन ये उन लोग प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं है, वो रेडीमेड हम ही बेच देता है। ओके। क्यों बोला, उसका सेटअप के लिए 4-5 करोड़ का सेटअप चाहिए। बेसिकली उसके लिए सेटअप कॉस्ट बड़ी महंगी है, और ये गृह उद्योग की तरह 12 लाख रुपए में एक आपको बिजनेस मिल रहा है। ये सर 12 लाख रुपए तो वन टाइम हो गया, क्या बाद में इन्वेस्टमेंट और लगानी पड़ती है इसमें? नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और अभी सबको डाउट्स रहेगा, जैसा इसका मशीन का कुछ कंप्लेंट आ गया, इसका क्या है, तो क्या है,
एक बार हमारा टेक्नीशियन जा रहा है, वही ट्रेनिंग दे देता है क्या कंप्लेंट आ सकता है और क्या करना है। हाँ जी। उसके अलावा उनको कुछ सोल्यूशन नहीं होता है, वीडियो कॉल सोल्यूशन है, इसमें भी सोल्यूशन नहीं हुआ हम तुरंत टेक्नीशियन भेज देता है। कितने साल की गारंटी रहती है मशीन की? मशीन का 1 साल का गारंटी है, उसका अलावा आगे कुछ हो गया तो इसका सर्विस भी हम प्रोवाइड करके देते हैं। ऐसा तो नहीं कि साल 2 साल 3 साल का मशीन काम करना बंद कर दे? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं है। लॉन्ग टर्म ड्यूरेबल मशीन है। लॉन्ग टर्म ड्यूरेबल मशीन है। और इसमें क्या है, सब पार्ट्स है। अच्छा। जो भी पार्ट्स गया हम इसको बदल के दे देंगे। अब इसमें फ्रेंचाइजी आपने बताया 3.5 लाख रुपए फ्रेंचाइजी फीस, ये इसका कोई टर्म है? कितने साल के लिए फ्रेंचाइजी आप दे रहे हैं? अभी नॉर्मल जो एग्रीमेंट होता है 5 साल का एग्रीमेंट है। हाँ जी। 5 साल का एग्रीमेंट के बाद ऑटो रिन्यू कर रहा है एग्रीमेंट, इसके लिए हम कुछ चार्ज कुछ भी नहीं ले रहे हैं। कोई फ्रेंचाइजी फीस आपसे बाद में नहीं ली जाएगी, वन टाइम जो फ्रेंचाइजी फीस है वही आपसे चार्ज कर रहे हैं। वही है। आपको इसका फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है? अगर हम बात करें आपसे, ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं 100 से ज़्यादा, 130 से ज़्यादा आप फैक्ट्री सेटअप कर चुके हैं, कई स्टेट में मास्टर फ्रेंचाइजी दे चुके हैं, आपको क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है अगर इस बिज़नेस का? सर बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज बिजनेस पे। क्यों बोला तो अभी एक बंदा, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, MBA पढ़ा कि उन्होंने एक जॉब में जा रहे हैं, नहीं तो कोई IT फील्ड में कोई जा रहा है, तो क्या है जॉब स्ट्रेस रहता है, ऑन टाइम इतना तक ड्यूटी रहना है, अगर कुछ फंक्शन अटेंड नहीं कर सकता है, शादी हो गया वाइफ से नहीं मिल सकता है, बच्चों से नहीं मिल सकता है। इसमें क्या है, ये कुछ भी टेंशन नहीं है, उसके घर का जो एरिया है उधर ही उसको खुद एक सेटअप कर सकता है। और इसमें ऐसा नहीं है कल अगर उसको कुछ फंक्शन है, उन्होंने फैक्ट्री ओपन नहीं किया चलेगा, वो आ गया शाम को 4 बजे, 4 बजे से 9 बजे तक चलाओ, इतना प्रोडक्शन बना के रखो। नहीं, अगर स्टाफ एक बंदा जो उन लोग है वो कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसको लगा 2 दिनों कहीं जा रहे हैं, 2 दिन ज़्यादा प्रोडक्शन पहले ही करो, जाने दो, प्रॉब्लम नहीं है। और क्या है, सब लोग का प्रॉब्लम है इन्वेस्टमेंट। अभी मिडिल क्लास को ये एक फैक्ट्री बिवरेज का करना है बोला तो ये क्या है, कभी भी सोचा ही नहीं रहेगा हमको एक फैक्ट्री खुल सकता है। क्यों है, MNC कंपनी है, करोर्स में इन्वेस्टमेंट है, ये सोचे, लेकिन हमने क्या किया है उसको बदल की एक मिडिल क्लास बंदा, लेकिन मिडिल क्लास भी उससे नीचे, इनसे पैसा ही नहीं है 2-3 लाख रुपए, फिर भी कर सकता है। कैसा है, बैंक सपोर्ट है वो ले लेता है और सब्सिडी का फायदा उठा लेता है, सब मिला के बैंक से लोन भी मिल जाता है, तो उसका फायदा हो जाता उसका फायदा होता है। तो उसको ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है और कुछ सोल्यूशन ढूंढ रहा है तो भी ये कर सकता है, ऐसा नहीं कर सकता है। और अगर कोई थोड़ा बच्चे लोग है, पढ़ा हो गया, फिर उन्होंने सोच रहा है मैं कुछ करेंगे, थोड़ा उसका पेरेंट सपोर्ट भी मिलेगा, तो इसमें एडजस्ट करके ये बिजनेस कर सकता है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं बंदा काम करे उसे कमाई ना आए, नुकसान हो जाए, ऐसा भी कुछ होता है क्या इसमें? अभी तक कहीं पे भी हुआ नहीं है, लेकिन बिजनेस है। मैं क्या है, जैसा मैं जो बताएगा मैं फैक्ट बताएगा, ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं देगा और कुछ बिना इंफॉर्मेशन कुछ गलत भी मैं कभी भी बिल्कुल नहीं देगा। बिजनेस है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा है आप पैसा लगाओ घर में काली बैठो आपको महीने में आ जाएगा, नहीं है। इसमें क्या है, एक बंदा को बिजनेस कैसा करना है, सिर्फ फैक्ट्री, उसका ट्रेनिंग हम दे रहे हैं, सपोर्ट हम दे रहे हैं और सब कुछ यूनिक है। इंडियन मार्केट, मैंने अभी बहुत कंट्रीज ट्रैवल किया है, लेकिन मैं एक चीज़ समझ में आ गया, हम ऊपर वाले से थैंक बोलना है, हम इंडिया में फ़ायदा हो। क्यों बोला तो इंडिया का इतना मार्केट है, कोई भी कंट्री में नहीं है। यहाँ इंडियन मार्केट में मैं अगर आगे नेक्स्ट जनरेशन जो बिजनेस लोग हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ, आप कभी भी एक नया प्रोडक्ट, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट किसी के पास है ही नहीं है, यूनिक कंसेप्ट लेके आओ। इंडिया में बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारा। क्यों, नॉर्थ अलग है साउथ, जैसा मैं साउथ से नॉर्थ आ गया, मेरे को फीलिंग आ रहा है मैं एक नया कंट्री आ गया। तो इतना बड़ा है इंडिया, तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बड़ा मज़ा आया आपसे बातचीत करके। और मुझे लग रहा है कि ये बिज़नेस सही में हज़ारों आपकी फैक्ट्री खुलने वाली है अगले सालों में, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा है। कितनी 19,000 पिन कोड है, अगर हम बात करें तो 19,000 पिन कोड में अगर 10,000 भी अगर आप स्टार्ट करें तो सही बात, इट्स नॉट ए स्मॉल नंबर। और आपके लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी क्यों है, एक इन्वेस्टमेंट तो है 12 लाख रुपए का, लेकिन इसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिल रही है, बैंकों की तरफ से लोन मिल रहा है, आपको फ्रेस्को गोली सोडा की तरफ से आपको सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, एक रेडी टू स्टार्ट एक बिजनेस है
जहां पर बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं लगानी, बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, एक आम आदमी इसको आसानी से कर सकता है? कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है क्या इस बिजनेस नहीं के नहीं, लिए? कुछ भी नहीं कर सकता है, कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत कुछ नहीं भी है। जरूरत नहीं है। और मान लीजिए कि कई दिक्कत क्या आती है, एक बड़ी दिक्कत जो आती है हिंदुस्तान में बिजनेस को मैं बताऊं, वो आती है टीम की। आज एक लड़का है, कल वो लड़का छोड़ के चला गया, नया लड़का रखो जी। यहाँ पर अगर ऐसे ही एम्प्लॉय आते जाते रहेंगे तो क्या बिजनेस खराब होने का क्या खतरा है? कुछ भी नहीं, क्या इसलिए मैं बोला ना, अनस्किल्ड लेबर है। अच्छा। फिर उसका बारे में टेंशन ही नहीं। अभी क्या है, और एक हम इसमें कितना हम सक्सेस आगे बढ़ाया, हमको कब मालूम हो गया, जो हमारा ब्रांड देखी इसको कॉपी करके बहुत ब्रांड आ गया। हाँ जी। जो ब्राउजर है, मैं लास्ट एक ब्रांड का ब्राउजर में नाम नहीं बता रहा हूँ, उनके पास है ना, हमारा ब्राउजर में एक स्पेलिंग मिस्टेक था, वो स्पेलिंग मिस्टेक भी उन्होंने ऐसा ही कॉपी किया है। बहुत जबरदस्त। तो कोई मेरे से पूछा, कहीं डायरेक्ट मिला तो मैं उसको दिखाऊंगा, ये वाला है, मैं इसे गलत नहीं बोल रहा है। हाँ। वह इतना सारा कॉपीज आ गया है। और कोई ब्रांड है जैसा सेम टू सेम, मशीन भी सेम, मुझे मालूम ही नहीं पड़ रहा, हमारे पास मशीन तो मार्केट में है ही नहीं, वो कहाँ से मशीन देगा। लेकिन क्या है, उन लोग क्या सोच रहे हैं, अभी मैं बोला जैसे यूट्यूब में सर्च किया तो ही गोली सोडा का आपको मशीन का फ्लेवर का सब नॉलेज आपको मिलेगा। आप कोई फैक्ट्री से फोन किया तो उन्होंने बोला मैं सेटअप करा के देगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, बॉटल क्वालिटी, थोड़ा से बॉटल में फिनिशिंग नहीं है तो गोली ड्रॉप होता है। इसमें कैसा है, अभी देखो ये जो बॉटल है, हाँ इसमें आपको गोली नहीं दिखेगा, गोली दिखता है नहीं है, गोली यहाँ ऊपर है। जैसा आप इसको प्रेस कर रहे हैं, गोली नीचे आ रहा है। हाँ जी। लेकिन इसमें कुछ लीकेजेस है, तो एयर CO2 जो प्रेशर है थोड़ा से लीक। अभी एक दिन के बाद गोली का प्रेशर धीरे धीरे कम होता है, गोली नीचे गिर रहा है, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। और एक प्रॉब्लम क्या है, बॉटल क्वालिटी में जैसा प्रोडक्शन आप कर रहे हैं ब्लास्ट हो जाता है। और मोस्ट मशीन में क्या रहता है, ओपन मशीन रहता है, तो जो यूज कर रहे हैं उनको लग सकता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन हमारा जो मशीन है वो क्लोज्ड मशीन है। अगर इन केस ऐसा हो गया, नहीं हो रहा है, फिर भी कुछ मार्केट से आया बॉटल में कुछ स्क्रैचेस था, इसका वगैरह ब्लास्ट हो गया तो भी इसका अंदर ही होगा, कुछ डैमेज नहीं होगा। और नॉर्मल जो बॉटल्स है इसमें 30% तक वेस्टेज हो सकता है। लेकिन हमारा 3% से आगे, अभी हम बॉटल कैसा दे रहे हैं, जब बॉटल का रीचिंग उनका फैक्ट्री तक पहुंचने तक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है। और वो चेकिंग गारंटी भी हम दे रहे हैं। और चेकिंग करने के टाइम 3% से ज्यादा अगर डैमेज है तो वो बॉटल हम फ्री ऑफ कॉस्ट में चेंज करके दे रहे हैं। इतना तक हम गारंटी देता है। ये क्यों है, हमको कॉन्फिडेंट है हमारा बॉटल का क्वालिटी के ऊपर। उस मैं बोला है ना, इंडिया में नहीं वर्ल्ड में कोई भी एक क्वालिटी वाला बॉटल नहीं बनाया। उसके साथ अभी ऐसा नहीं है मेरा एक ही फीचर है, मेरा यूएसपी बॉटल में है, मेरा यूएसपी फ्लेवर में भी है, 100+ फ्लेवर्स है। तो क्या होता है, आप रोज मेरा एक फ्लेवर पीता है तो 1 महीने के बाद मैं नया लॉन्च करेंगे। हाँ जी। और जैसा दुकान लोगों को फ्लेवर्स चाहिए उस हिसाब से मेरे को चेंज कर सकता है। मेरे फैक्ट्री तो लोकल ही है, लेकिन MNC कंपनी क्यों सिर्फ 3-4 फ्लेवर में कर रहा है। उनके पास फ्लेवर चेंज करने का है तो हेड से ही चेंज करना पड़ता है। जैसा एक स्टेट में एक फ्लेवर डिमांड है उस हिसाब से नहीं कर सकता है। मेरे को एक स्टेट का छोड़ दीजिए, एक डिस्ट्रिक्ट का छोड़ दीजिए, दुकान वाला का डिमांड क्या है उस हिसाब से मेरे को प्रोडक्शन करके दे सकता है। क्यों है, मेरे पास फ्लेवर्स है और फैक्ट्री भी है। और कॉपी पेस्ट कितना भी आ गया, मैं कल बड़ा एक इंजीनियर आया, मेरा मशीन को कॉपी किया, उसको मशीन कॉपी कर सकता है लेकिन मेरा फ्लेवर कॉपी नहीं कर सकता है। अगर सोचो मशीन कॉपी किया, फ्लेवर भी हो नहीं सकता, फिर भी मैं नहीं बोलता हूँ इम्पॉसिबल है। अगर कोई किया तो भी हमारे पास कॉम्पिटिटर्स को नहीं कर सकता है। क्यों बोलो तो मेरा फैक्ट्री हर तालुक में है। फिर वो क्या करना पड़ेगा, मशीन कॉपी करना है, फ्लेवर कॉपी करना है, बॉटल कॉपी करना है, उसके बाद सारा तालुक में एक एक फैक्ट्री डालना है, फिर आना पड़ेगा कंपटीशन के लिए। जब तक हम कहीं आगे पहुंच के रहेगा ना, क्यों है इतना सारा यूएसपीज हमारा जो ब्रांड पे है, मुझे बोल सकता है कोई भी ब्रांड पे अभी तक
है ही नहीं है, यही हमारा सबसे बड़ा यूएसपी है। क्या बात है सर, मज़ा आ गया सर आपसे बात करके आज, और मुझे लगता है कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है। आपको भी अगर इनकी फ्रेंचाइजी चाहिए तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, आप कॉल करिए, बातचीत करिए, फ्रेंचाइजी बताओ से बात करिए, वहाँ पर से भी आपको सपोर्ट मिल जाएगी। सीधा गोली सोडा से बात करिए, वहाँ से आपको पूरी पूरी जानकारी मिलेगी और फ्रेंचाइजी लेने का पूरा पूरा अवसर मिलेगा। सर कुछ आप संदेश देना चाहेंगे लास्टली लोगों को? सबको नहीं मिलेगा जल्दी। कौन ब्लॉक कर रहा है लोकेशन, क्यों बोलो तो ऑलमोस्ट 50% स्टेट का मास्टर फ्रेंचाइजी फिल होने वाला है। सिर्फ अभी मेन स्टेट है ऑलमोस्ट हो गया है, थोड़ा स्टेट अभी बाकी है और उसका वजह से ताल्लुक भी जो लोग करना चाहता है, मैं गारंटी बोलता हूँ, आप लोग प्रोडक्ट के बारे में, सपोर्ट के बारे में, सर्विस के बारे में कोई भी चिंता मत करो, वो हमारा ऊपर छोड़ दीजिए। आप सोच लीजिए आपका कौन सा ताल्लुक चाहिए, नहीं तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट चाहिए, नहीं तो कौन सा स्टेट चाहिए, वहां आप कैसा आगे बढ़ा सकता है, वहां आपका जगह है। हाँ जी। और 12 लाख कैसा कर सकता है, फिर मुझे कॉल कर लीजिए, हमारा टीम है सपोर्ट करने के लिए, सारा चीज हम कर लेंगे, आप सिर्फ काम कर लीजिए बस। तो आज के लिए इतना ही। निजाम जी हमारे साथ थे फ्रेस्को गोली सोडा से, जिन्होंने बहुत ही अच्छा बिजनेस बनाया है, एक बेवरेजेस कंपनी बनाई है। ऑलरेडी 1979 से बिजनेस चलता हुआ आ रहा है। इनके ग्रैंडफादर ने शुरू किया था, एक साइकिल से काम चालू किया था, उसके बाद इनके पिताजी ने रेस्टोरेंट में किया और आज इन्होंने इस बिजनेस को इतना आगे बढ़ा दिया है कि 130 से ज़्यादा फैक्ट्री इन्होंने पैन इंडिया लोगों को स्टार्ट करवा दी है और 1000 से अधिक फैक्ट्री आने वाले 2 सालों में खोलने का इनका प्लान है। तो क्या आप उनमें से एक हो सकते हैं? अगर हाँ तो कॉल करिए, बातचीत करिए, और अगर आपको अच्छा लगे, आप थोड़ा बिजनेस में रिस्क लेने को तैयार हो, पैसे कमाने को तैयार हो, क्योंकि पैसे कमाने के लिए मेहनत करना पड़ता है और रिस्क लेना पड़ता है। बाकी आप अपना जो डिसीजन है अपने विवेक पर लीजिए। जानकारी के लिए नंबर डिटेल आपको दे दी गई है, बातचीत करिए। और आप किस तरीके की फ्रेंचाइजी में इंटरेस्टेड है कमेंट्स बॉक्स में करके बताइए, ताकि वैसे ही वीडियोस, वैसे ही बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए हम अपने चैनल पर लेके आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।